हाय गाइस, क्या हाल चाल। एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट आया है उसमें स्कैम देखने को मिला है। आप लोगों को इस बारे में अभी तक जानकारी हो चुका होगा। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हाँ, किसी भी तरह का कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, गलती उनका है। उनका ही परिश्रम में कमी था, मेहनत में कमी था, या उनका तैयारी अच्छा ढंग का नहीं था। ठीक है। जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार जो है एसएससी की तरफ से बहुत ही घटिया लेवल का धांधली देखने को मिला है, बहुत ही घटिया स्तर का धांधली हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि सोचने वाली बात है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी कैंडिडेट का स्कोर 96 नंबर तक, 87 नंबर तक, 74 नंबर तक, 66 नंबर तक, 72 नंबर तक, 59 नंबर तक, 47 नंबर तक, 53 नंबर तक, क्या सच में इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की वजह से स्कोर बढ़ सकता है? जो उन लोगों का रॉ स्कोर है, जब मेंस का एग्जाम हुआ था 18 जनवरी को और 20 जनवरी को, तो उसमें जो उन कैंडिडेट्स का जो रॉ स्कोर है वो 263 नंबर है, 270 नंबर है, 272 नंबर है, 297 नंबर है। लेकिन उन कैंडिडेट्स का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। मतलब कि 350 के पार, कुछ लोगों का 330 के पार, कुछ लोगों का 340 के पार। पार बोलने का मतलब उससे ज़्यादा, एबव 340, एबव 330, एबव 350। ओके। सच में ऐसा संभव है? ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर किस घटिया लेवल का नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है जिसके वजह से किसी भी कैंडिडेट का स्कोर इतना ज़्यादा हो गया है। अब इसमें इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिन भी कैंडिडेट्स का मान लेते हैं कि रॉ स्कोर अच्छा था, लाइक 305, 306 या 310, उन लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है। मतलब कि उन लोगों का जो नॉर्मलाइज स्कोर है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इस वजह से वो लोग सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट है ना, या जो सिलेक्शन का लिस्ट है, उसमें आने से उन लोगों का जो नाम है वो रह गया है। ठीक है ना, वो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन दूसरी जगह पे ऐसा देखने को मिला है, जिन लोगों का स्कोर या जिन कैंडिडेट्स का स्कोर 263, 274 ऐसा था, उन लोगों का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है वो कट ऑफ को क्लियर कर दिया है। मतलब कि कट ऑफ से ज़्यादा उन लोगों का जो स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर, वो बन गया है। ये ये धांधली है कि नहीं है? ये एक धांधली हुआ ना, स्कैम ही हुआ ना। कि आखिर क्या ऐसा कारण था, या क्या ऐसा नियम कानून है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके तहत नॉर्मलाइजेशन में इतना ज़्यादा नंबर देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा। और ऊपर से एक जगह जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल या कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस वाइज अच्छा होगा, जिसका जो रॉ स्कोर है वो 300 है, 305 है, 310 है, उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो कैंडिडेट जिसका रॉ स्कोर 263, 274 नंबर, 272 नंबर, 275 नंबर, मतलब कि वो कम है, ठीक है ना, कम अगर उनका स्कोर है, उस कंडीशन में उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें नाम आ जाता है। मतलब कि उन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन में क्या सच में इतना ज़्यादा स्कोर बढ़ना चाहिए, इतना ज़्यादा डिफरेंस रॉ स्कोर और जो आपका फाइनल स्कोर है उसमें आना चाहिए? क्या सही है ये? दूसरी बात, जब एसएससी को अच्छे से पता है, एसएससी को क्या, ये बात तो किसी को पता होगा ना, बहुत ही कॉमन से ये बात है, सोच के देखिएगा। जब भी आप लोगों का एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आप लोगों का सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस और सेम क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जब भी आप लोगों का 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में या एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है, वहाँ पर अगर आप लोगों का सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर देखने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे पेपर को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। और कोई तरीका तो नहीं है ना। नॉर्मलाइजेशन बोलने का मतलब किसी भी तरीके से कोई भी फार्मूला वगैरह लगा के, उठा पटक करके पेपर को बैलेंस किया जाएगा कि हाँ चलो, दो लोगों ने अगर अलग अलग दिन एग्जाम दिया है या अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो उन लोगों के पेपर को बैलेंस किया जाए, ताकि समान रूप से हम लोग एक फेयर चेकिंग कर सकें। वैसे एसएससी में फेयर चेकिंग का कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ये चीज़ आप लोगों ने एसएससी सीजीएल का प्री में भी देखा होगा। ठीक है ना। इस साल आप लोगों का जो एसएससी सीजीएल का प्री हुआ था उसमें भी बहुत ही बड़े लेवल का स्कैम देखने को मिला है। आप लोगों को इस बात का जानकारी होगा। ठीक है ना। ऊपर से क्या हुआ कि जब इस बात का पता चला कि हाँ, वहाँ पे कुछ धांधली देखने को मिला है या रिजल्ट जो है वो सही तरीके से चेक नहीं किया गया है, तो एसएससी ने रिवाइज रिजल्ट भी सही तरीके से नहीं निकाला, एंड इवन सभी डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए नहीं निकाला। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिन लोगों को मेंस में बैठने का मौका मिल सकता था, उन लोगों का जो मौका है वो एसएससी ने छीन लिया। ठीक है। और इस बार ये भी, मतलब अभी आप लोगों के सामने ये बिल्कुल ताज़ा खबर है, ताज़ा प्रूफ है कि एसएससी सीरियल का जो मेंस हुआ है उसमें कितना घटिया लेवल का, घटिया स्तर का धांधली हुआ है। जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों का, मतलब जो लोग मतलब डिजर्व कर सकते थे, या जिन लोगों का रॉ स्कोर ही अच्छा था, उन लोगों का अगर सही तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता या कट ऑफ अगर कम रहता, तो उस कंडीशन में उन लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो सकता था। लेकिन उन लोगों का जो बेरोजगारी का टैग है, बेरोजगारी का जो ठप्पा है, वो उनके ऊपर अभी भी बिल्कुल कायम है, बरकरार है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं शायद
डिजर्व नहीं करते थे, उनका इस बार जो है वो बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो खत्म हो गया, बेरोजगारी का जो टैग है वो उनके ऊपर से हट गया, उनके नाम के ऊपर सिलेक्टेड कैंडिडेट का या सिलेक्टेड का टैग जो है वो लग गया है, वो तमगा लग गया। ठीक है, हो सकता है कि शायद वो सच में डिजर्व नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग आज के टाइम में सिलेक्टेड हैं। देखिए जो हम देखें जिनका हो गया उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ गलत नहीं कहा जा रहा है, उन लोगों को सच में बधाई हो, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को। लेकिन ये बात सोचने वाली है ना उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका उनके कड़ी मेहनत के बाद, अच्छा स्कोर करने के बाद, अच्छा परफॉर्म करने के बाद, अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद, अच्छा तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये उन लोगों के लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला है, ये बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है। बिकॉज जनरली यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि स्कैम हुआ है, धांधली हुआ है। ऊपर से एक बात सोचिए, क्या नॉर्मलाइजेशन, अगर अगर मान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप लोगों का जो रॉ स्कोर और जो फाइनल स्कोर है ना, उसमें अगर डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा तो क्या ये डिफरेंस या इतना हाई गैप ऑफ स्कोर्स बिटवीन रॉ स्कोर एंड फाइनल स्कोर जो है वो आप लोगों का कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा? बिकॉज कट ऑफ भी आप लोगों का जब नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो रहा है उसके बाद ही एक कट ऑफ को तय किया जा रहा है ना, सेट किया जा रहा है ना, कि हाँ सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन करके पेपर को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं उनका क्या स्कोर आ रहा है, उसके बाद हम लोग एक कट ऑफ को सेट करेंगे। कट ऑफ तो इसी तरीके से सेट होता है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जब नॉर्मलाइजेशन में ही स्कोर आप लोगों का इस हद तक बढ़ा दिया जा रहा है, उन लोगों का खासकर बढ़ रहा है जिन लोगों का रॉ स्कोर कम था, तो उसके बाद आप लोगों का जो कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ तो हाई हो ही जाएगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज कट ऑफ आप लोगों का डिसाइड ही हो रहा है नॉर्मलाइज करने के बाद, पेपर को नॉर्मलाइज बनाने के बाद, पेपर में नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर है वो बढ़ा है। सबसे बड़ी बात की कट ऑफ भी इसी वजह से बढ़ा है, बिकॉज इसका और तो मुझे नहीं जानकारी है। एंड इवन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे क्या मतलब मोस्टली ऐसे टीचर्स होंगे जिनको आज के टाइम में सही से ये पता नहीं है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन एसएससी किस प्रकार से करती है, किस तरीके से करती है। 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, हार्डली चलो 15 नंबर मान लेते हैं कि नॉर्मलाइज किया जा सकता है या नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ सकता है। 90 नंबर, 96 नंबर, 87 नंबर, 75 नंबर, 72 नंबर आम है क्या? क्या सच में ये इतना आसान है या इतना ईजी है कि इतना नंबर बढ़ जाना? बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अब टाइम सही में आ चुका है कि आप लोगों को और हम लोगों को, जो भी टीचर्स हो गए, जो भी स्टूडेंट्स हो गए, छात्र हो गए, कैंडिडेट हो गए, और इवन उनके गार्जियन भी, पेरेंट्स भी, हम सबको मिल के एक प्रोटेस्ट बिल्कुल करने का ज़रूरत है। ये प्रोटेस्ट हम लोगों को हल्ला हंगामा करके करने का ज़रूरत नहीं है। इसे हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, कानून का ध्यान रखते हुए। इसमें हम लोगों को सबसे पहले एसएससी से ये मांग करना चाहिए ना कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन को फेयर बनाना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जो मेंस का खासकर एग्जाम है, मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने की वजह से प्री का जो एग्जाम है वो एक शिफ्ट में या एक दिन में कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, मान लेते हैं, जो कि सच में पॉसिबल नहीं है कंडक्ट कराना, बहुत ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो जाते हैं ना। लेकिन जो मेंस का एग्जाम है अगर एसएससी एक दिन में करवाए तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कैंडिडेट्स के लिए, उनके हित के लिए। क्योंकि एक दिन में जब आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा या एक दिन में बोलने का मतलब एक ही शिफ्ट में, तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं रहेगा। नॉर्मलाइजेशन का आप लोगों को जो फैक्टर है ना वो देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग फेयर चेकिंग होगा और रिजल्ट जो है वो आपका अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का कोई स्टेप या कोई फॉर्मूला जो है वो लगाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एसएससी को सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को सही तरीके से सबसे पहले फेयर बनाना चाहिए। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन ना हो इस वजह से एसएससी को एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराने का पूरा कोशिश करना चाहिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत जो वो लोग वैकेंसी निकालती हैं तो उसका जो एग्जामिनेशन होता है वो एक दिन में या एक शिफ्ट में करवा देती है। आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं अदर अदर डिपार्टमेंट्स के। तो उस कंडीशन में एसएससी भी बिल्कुल कैपेबल है एग्जाम को एक दिन में करवाने के लिए या एक शिफ्ट में करवाने के लिए। ठीक है, दूसरा, एसएससी, एक बात बताइए, आप लोगों ने रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी सुना होगा। एसएससी जैसा संस्था जो लाखों में कैंडिडेट्स का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और इतने बड़े पोस्ट के लिए, इतने बड़े पद के लिए जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है एसएससी,
या सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो निकालती है। तो एसएससी में जो भी कार्यरत या एसएससी में क्वेश्चन बनाने वाले जो भी मतलब टीम वगैरह हैं, क्या सच में उनको इतना पता नहीं है कि हाँ कौन सा रॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सा रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, या क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से सबसे पहले खुद एनालाइज कर लें कि हाँ हम लोगों ने जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस को बनाया है वो सारी तरीके से सारा क्वेश्चन उसमें सही है कि नहीं है। होता क्या है कि जब छात्र इस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर बोल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस सेम क्वेश्चन के बारे में बोलते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तब एसएससी जाके इस बात को मानता है कि अच्छा हाँ ठीक है भैया क्वेश्चन जो है गलत हो चुका है, तो उसके लिए एसएससी जो है वो चार्ज भी करती है। अरे भाई एक बात बताओ, जब तुम गलत क्वेश्चन सबसे पहले दोगे, गलत क्वेश्चन को सही साबित करने के लिए और सही बताने के लिए जब मतलब लोग तुमको बोलेंगे, कैंडिडेट्स बोलेंगे, उसके बाद तुम उसके लिए पैसे चार्ज करोगे, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो भाई? स्टार्टिंग में ही जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करवाते हैं या फॉर्म जब फिल होता है, तो उस कंडीशन में फॉर्म का जो प्राइस है उसे ही थोड़ा सा बढ़ा के ले लो ना। जो तुम लोग इतना सस्ता फॉर्म वगैरह निकालते हो 100 रुपये का, तो उस कंडीशन में उसका तुम 200 400 500 कुछ ऐसा कर दो, 600 कर दो। पहले ही अगर तुमको बाद में कमाई का इतना शौक है, कमाई का इतना ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में पहले ही बोल दो कि भाई आपका जो फॉर्म का चार्ज है, फॉर्म का फीस है, वो 500 है, 600 है या 400 है। बाद में इस तरीके से क्यों लूटना, क्यों हड़पना पैसा? इतना बड़ा संस्थान हो के केंद्र सरकार का आप लोग नौकरी मतलब प्रोवाइड करते हैं, केंद्र सरकार के लिए पद जो होता है उसका आप लोग पूर्ति करते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो आप लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसके बावजूद आपके पास सच में ऐसे लोगों का टीम नहीं है जो सही तरीके से क्वेश्चंस को बना सके, क्वेश्चंस क्रिएट कर सके, उसका सही तरीके से एनालिसिस कर सके। बहुत ज़्यादा दुखद है ये, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। आप लोग सच में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सही नहीं है, सच में सही नहीं है, जनरली दिस इज वेरी रॉन्ग। अब एसएससी को पता है क्या, सबसे पहले तो जो भी मैंने यहाँ पे बोला वो मेरा मांग नहीं है, मेरा डिमांड नहीं है, कैंडिडेट्स का ही ऐसा कहना है। एंड इवन बहुत सारे ऐसे जो टीचर्स हो गए जो छात्रों के सपोर्ट के लिए हमेशा आगे आ जाते हैं, उन लोगों का भी ऐसा कहना है कि एसएससी को फेयर चेकिंग करना चाहिए, एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, खासकर मेंस का, और रॉन्ग क्वेश्चन ना हो, इस वजह से एसएससी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी कमी हो जाता है एसएससी की तरफ से उसके ऊपर एसएससी को ध्यान देना चाहिए ना। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि एसएससी के कानों के ऊपर जू क्यों नहीं रेंग रहा है, एसएससी कुछ भी सुनने को तैयार क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एसएससी के जो भी हेड हो गए या चेयरमैन हो गए, आई थिंक उन तक ये सब बात नहीं पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है। इस वजह से भी एसएससी जो है कुछ भी रिफॉर्म्स नहीं ला पाती है। या अगर मान लेते हैं कि उन तक ये सब बात पहुंच रहा है, छात्रों का जो समस्या है, इशू है, डिमांड है, वो अगर पहुंच रहा है एसएससी तक, उसके बावजूद भी अगर एसएससी रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है, तो भाई आप लोग पता है कि एग्ज़ाम देते रहेंगे, इस तरीके से धांधली होता रहेगा, आप लोगों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा, आप लोगों का साल खराब होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। अगले साल फिर से आप लोग मोटिवेट होकर एग्जाम की तैयारी करेंगे कि हाँ चलो आपका कुछ गलती रह गया था, तो इस बार हम लोग उस गलती को दूर करते हैं, जहाँ पे भी जिस भी टॉपिक में हम लोगों का कमी था, जिस सब्जेक्ट में हम लोगों का कमी था, इस बार हम लोग उसे ओवरकम करते हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं और एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, और इस बार हम लोगों का हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एग्जाम क्लियर हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सेम प्रोसेस चलता रहा ना, या सेम जो ये सब धांधली है अगर वो चलता रहा, स्कैम चलता रहा, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अगर अभी आप शिकार नहीं हुए हैं इसी स्कैम का, तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, अगला नाम आपका हो, आपका रॉ स्कोर बहुत ही अच्छा हो, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका सिलेक्शन जो लिस्ट है ना उसमें नाम ना देखने को मिले, और वहीं पे कोई दूसरा कैंडिडेट होगा जिसका रॉ स्कोर कम होगा। इसका मतलब रॉ स्कोर कम होने का मतलब है ना कि हाँ कहीं ना कहीं शायद उसको प्रिपरेशन में या उसका जो अटेम्प्ट था उसमें थोड़ा सा कमी हो गया एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने में, इस वजह से ही उसका रॉ स्कोर कम आया। बट वहीं पे एट द सेम टाइम रॉ स्कोर को अगर नॉर्मलाइज करके बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में अगर उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो ये धांधली हुआ ना। तो हो सकता है कि आगे ये आपके साथ हो, अगर अभी नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा। हाँ ये भी संभव है कि हाँ आपके साथ कभी नहीं हो सकता है, लेकिन आप में से मोस्टली लोगों के साथ, मोस्टली कैंडिडेट्स के साथ कभी ना कभी ये जरूर होगा, अगर इसे अभी रोका नहीं जाएगा, अगर अभी इसे खत्म नहीं किया जाएगा तो, या अगर अभी आवाज़ नहीं उठाया जाएगा तो। ये समय सच में आ चुका है कि जब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम लोग जो भी टीचर्स हो गए, जो भी कैंडिडेट्स हो गए,
सबको मिलके एसएससी से हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए न्याय मांगने का बहुत ही ज़्यादा राइट टाइम आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा अहम समय जो है वो अब आ चुका है। बिकॉज अब ऐसे छोड़ने से मुद्दों को, इन सब मुद्दों को है ना, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। बिकॉज जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। नुकसान का जो खामियाजा है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, जो भी छात्र हो गए, ठीक है ना। और जो भी टीचर्स, खासकर जो भी टीचर्स छात्रों के हित के लिए, छात्रों के सपोर्ट के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, या वो ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम नहीं है, तो समझ लीजिए कि भाई वो सही मायने में टीचर नहीं है। उनको आपके भविष्य से, आपके ज़िंदगी से, आपके एक साल से कोई भी लेना देना नहीं है। उनको बस आप लोगों का फीस चाहिए कि हाँ भैया मेरे कोर्स को ज्वाइन करो, मेरा जो भी मतलब बैच वगैरह है, कोर्स है, उसको परचेज कर लो, उसको तुम पढ़ने का कोशिश करो, पढ़ाई वगैरह करो, सिलेक्शन होना हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस तुम भैया मेरा कोर्स को ले लो। बस उसके बाद देखा जाएगा जो भी बात है, अपना काम बनता बाहर में जाए तुम लोग। बिकॉज इसके अलावा उनका और कोई भी मोटिव नहीं है। बिकॉज अगर वो लोग सही मुद्दे पे आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, और सही मुद्दे को सही मुद्दा वो लोग कहने को भी तैयार नहीं है, इस बात से इनकार कर देते हैं, तो फिर ये सच में बहुत ज़्यादा गलत है। ये बहुत ही ज़रूरी विषय बन चुका है, ज़रूरी मैटर बन चुका है आज के टाइम में, कि आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल बात करें, बिल्कुल आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं। और हम सभी टीचर्स लोगों को और स्टूडेंट्स को सही तरीके से इस बार यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, ताकि हम लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ आगे चल के ना होता रहे, ठीक है ना। ये यहीं ख़त्म हो जाए, या इसे यहीं रोक दिया जाए। ये रोकने के लिए हम लोगों को सबको मिलके एक साथ आना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी ये वीडियो हो गया, या इसके अलावा जो भी टीचर्स हो गए, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो गए, या जो भी कैंडिडेट्स हो गए जिनके साथ ऐसा बीता है, उन लोगों का जो भी वीडियो वगैरह वो लोग मतलब बना रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, उन्हें आप लोग इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स के बीच में शेयर करें, टीचर्स के बीच में शेयर करें, जिससे ये जो मुद्दा है वो दबे नहीं। ऐसा ना हो कि हाँ मतलब 4 दिन इसके ऊपर बात करने के बाद ये मुद्दा जो है वो कहीं दब जाए। हम लोगों को इसे बिल्कुल कायम रखना होगा, कंटिन्यू रखना होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। और जो प्रोटेस्ट वगैरह करना है उसे हम लोगों को सही तरीके से करना होगा। कोई भी हल्ला हंगामा करके कभी भी कोई जीत हासिल नहीं होगा। वो होता है, लेकिन वो सबसे जब लास्ट ऑप्शन बच जाता है ना किसी के भी पास, तब वो करना सही होता है। अदरवाइज आप लोगों को सबसे पहले सही तरीके से कानून का पालन करते हुए प्रोटेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत है। हमारे जो अभिनय शर्मा सर हो गए, वो भी इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल कोई ना कोई स्टेप जरूर लेने वाले हैं, कोई एक्शन जरूर लेने वाले हैं। हम लोग सब उनके साथ बने हुए हैं। अभी उनका जो भी इस इशू के ऊपर जो भी स्टेप रहेगा उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। मैं खुद वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो भी डेटा रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगा। और आप लोग भी बिल्कुल टच में रहें, हर एक टीचर से टच में रहें, हर एक कैंडिडेट से, मतलब स्टूडेंट से, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वगैरह है ना, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए बिल्कुल खड़े हैं अभी, उन लोगों के साथ आप लोग प्लीज़ टच में रहें। अदरवाइज आप लोगों को तो नुकसान का सामना ऑलरेडी झेलना पड़ा है, आगे भी झेलना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। अब कुछ बदलाव तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि बदलाव करने के लिए जिसके साथ बदलाव होना चाहिए, जिन लोगों के साथ इशू हुआ है, जिन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, अगर वही आगे नहीं आएगा तो फिर कोई भी टीचर क्या ही कर लेगा, और कब तक कर लेगा, और क्यों करेगा? सोचने वाली बात है। तो ये मुद्दा सच में बहुत ज़्यादा मुझे जेन्युइन लगा, इस बात से मैंने भी इसके ऊपर बात किया। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो भी जितने भी टीचर्स वगैरह हो गए वो इस मुद्दे के ऊपर बात करें, तो इस बात से मैंने भी इस मुद्दे को उठाया। अगर आप लोगों का भी कोई भी इशू है, एंड इवन आप लोगों के साथ भी अगर आप लोगों के पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ वगैरह है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करें। उसे हम लोग अभिनय शर्मा सर तक, और भी हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जितना भी नंबर ऑफ, या जितना भी हाई नंबर ऑफ एविडेंस हो गया, फैक्ट्स हो गया, प्रूफ्स हो गया, वो हम लोग कलेक्ट करके एसएससी को शो कर सकें, ताकि एसएससी सही मायने में इस मैटर को, इस मामले को सीरियस ले। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।